अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज ना कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें नसीहत है। सबसे पहले तो यार ये है, वो कहते हैं ना, नौकरी जैसी भी हो एक दिन चली ही जाती है, कारोबार जैसा भी हो एक दिन चल ही जाता है। और तीसरी कि कभी भी किसी के रिस्क पे हमला ना करो, एक ना एक दिन आपका रिस्क भी फिर चला जाएगा। इसकी लाइव एग्जांपल ना इकरारुल हसन है। अब अच्छा, मजे की बात है, सैलरी जो है ना, सैलरी बेशक 50,000 वाले की जाए, बेशक 50 लाख रुपए वाले की जाए, जब नौकरी जाती है तो भाई इम्पैक्ट बड़ा हैवी आता है। क्योंकि एक बंदा एकदम जब जीरो पर आता है ना, 50,000 वाला भी जीरो पर आ गया और 50 लाख वाला भी जीरो पर आ गया, दोनों एक बार बराबर हो गए हैं भाई मंथली आमदन में। हाँ, सेविंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट लाजमन आता है, जिसकी लाइव एग्जांपल ना इकरारुल हसन है। अब मैं उम्मीद नहीं करता था कि कभी भी इस तरह की वाहियात व्लॉगिंग इसकी तरफ से आएगी। अब देखे ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक इसकी वाइफ का वो जी वीडियो, वो पिक्चर वायरल हो रही थी जी, बड़े पतले कपड़े पहने हुए हैं, नीचे से जिस्म नजर आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे यार, चलो ठीक है जी, बाय मिस्टेक हो गया जी, वो कैमरे में हो गया, गलती हो जाती है यार। उसके अलावा भी वो व्लॉगिंग कर रही हो तो बड़े अजीबो गरीब है कि वो बड़ा वाहियात सिस्टम पे चला गया है वो बंदा। कि देखे ना, नौकरी होती थी तो कभी इस तरह के मामला नहीं होते थे, कभी नहीं मैंने देखा कि इसकी बीवियां भाई जी इस तरह की व्लॉगिंग क्या वल्गर व्लॉगिंग कर रही हैं। लेकिन अब वही वाला सीन स्टार्ट हो गया है जी। कभी वो इस तरह के पास कैमरे कर करके दिखा रहे हैं जी, हाँ जी जी आज हम ये करने लगे हैं, साथ में वो करने लगे हैं। जबकि थोड़ा सा तू देख, अपनी ज़ात देख, तेरी ज़ात क्या है, थोड़ा सा तो पर्दे का ख्याल रख लो। और ये भी फिर इसने वो जो इसकी है थर्ड वाली वाइफ, वो ही कर रही है सारी व्लॉगिंग। मज़े की बात है। तो यार कभी भी किसी के रिस्क पे हमला ना करो। इसने भी वो एयरपोर्ट पे वो एक क्या था, उसकी 1,00,000 1,50,000 तनख्वाह होगी, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। उसकी रोज़ी खा गया ये, इसने उसकी नहीं जान छोड़ी जब तक उसकी जॉब नहीं गई, उसकी रोज़ी खा गया ये, यानी कि। तो कैसा फिर मुकाफात अमल हुआ, वो पता नहीं बेचारा कितना मजबूर होगा, पता नहीं उसके सर पे कितने लोगों का यानी कि किचन उसके सर पे चलता होगा। कोई 5-4 लोग तो होंगे ही उसकी भी फैमिली में जिनको वो यानी कि खिला पिला रहा था, जिनकी ये रोजी रोटी खा गया। कोई पता नहीं उसकी माँ की बददुआ लग गई हो, उसकी बेटी की बददुआ लग गई हो, उसकी बहन की बददुआ लग गई हो, तो फिर खुद भी आज वेला होकर बैठा हुआ है। भाई अल्लाह पाक सबके रिज़्क सलामत रखे, कभी भी किसी की रिज़्क पे हमला ना करो, बल्कि कोशिश करो एक दूसरे का रिज़्क की हिफाजत फरमाओ कि यार एक दूसरे के रिज़्क की हिफाजत करो। लोग क्या करते हैं, अगला को चीर पाड़ के अगले की बोटी, अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा हलाल कर देते हैं पकड़ के। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन होगा क्या, फिर आपका भी कोई बकरा हलाल कर जाएगा अपनी बोटी के लिए। तो यार ये दुनिया मकाफाते अमल है, कभी भी इस तरह ना करो। आपके आसपास बड़ी मिसालें मिलती हैं, नो डाउट बड़ी लेट मिलती है, लेकिन मिलती हैं। देखा करें, गौर किया करें। अक्सर लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होता यार, जड़ा वड़ जाएगा वही अगे निकल जाता है, जड़ा बेचारा वढ़िया जाता है वो तो मर जाता है। नहीं 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 नहीं, वो कितना का आगे निकलेगा, एक न एक टाइम पकड़ होती है उसकी भी। बस ये है कि हम लोग गौर नहीं करते, हम कहते हैं कि हर चीज़ का रिजल्ट फौरी तौर पर ही आए। तो भाई अगर हर चीज़ का रिजल्ट फौरी आना था तो फिर आखिरत किस लिए बनाई थी? आखिरत में भी तो कुछ हिसाब देने पड़ेंगे लोगों को। तो यार इस चीज़ का ना बड़ा ख्याल रखा करें।